नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस बेहतरीन वीडियो में। आज का वीडियो हमने बनाया है मरकरी के ऊपर, मरकरी के एलोंगेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बहुत अच्छे आपको टर्निंग पॉइंट्स मार्केट में मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। इलोंगेशन का मतलब होता है द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट और द मून इज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट और मून एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। ये लगभग कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए, ये आपका सन है, ये आपका मरकरी घूम रहा है। तो मरकरी का जब डिस्टेंस ईस्ट साइड में सबसे ज़्यादा होता है तो ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एलोंगेशन होता है, और वेस्ट साइड में सबसे ज़्यादा होता है ग्रेटेस्ट वेस्टर्न एलोंगेशन, अराउंड 17 टू 18 डिग्रीज रहता है। मरकरी का हमारे मार्केट में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट रहता है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। तो जो सोलर विंड्स आती हैं और जब ये सन के एकदम पास में होता है ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एलोंगेशन एंड वेस्टर्न एलोंगेशन पे, तो क्या होता है कि सन की जो सोलर विंड्स होती है, जो सन की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इम्पैक्ट्स मरकरी, और वो मरकरी के कारण वो अर्थ पे उनका इम्पैक्ट आता है। तो फारदेस्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंगुलर डिस्टेंस मरकरी अचीव फ्रॉम द सन इट्स कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट elongation, and in a single year generally 6 to 7 elongation mercury के होते हैं। and when mercury orbits appear edge on to us here on earth, तो उसके कारण आप देखेंगे कि अर्थ पे एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, और उनका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी बहुत अच्छा रहता है। तो उसके इम्पैक्ट को हम देखेंगे, पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि जब भी ये ईस्टर्न एलोंगेशन, जैसे वापस ये सन है, सन जो किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, और फिर मरकरी का ईस्टर्न एलोंगेशन, क्रिसेंट, इंफीरियर कंजंक्शन, वेस्टर्न कंजंक्शन, तो हमारा फोकस है अभी सिर्फ एलोंगेशन जो एंगुलर डिस्टेंस है, और ये हम ऑब्जर्वर फ्रॉम द अर्थ देख रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो इम्पैक्ट के जानने के लिए हम अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं, टाइमिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लगा के रखा है मरकरी ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मैक्सिमम। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ से आपको मार्केट में बहुत ही अच्छे टर्निंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देते हैं। कल जो मार्केट में फॉल आई थी, उससे पहले देखिए ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एलोंगेशन था, उसके बाद एक अच्छी फॉल आई। यहाँ पे देखिए, इसके अगले दिन बहुत ही अच्छी फॉल बना के मार्केट ने एक बॉटम बनाया, फिर एक टर्न किया, फिर यहाँ से देखिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम और बिग रैली चालू हुई, प्री इलेक्शन रैली। फिर यहाँ से इलॉन्गेशन हुआ मार्केट, फिर एक अच्छा फॉल आया, यहाँ पे एक अच्छा अप मूव आया। तो जनरली आपको ट्रेंड चेंज देखने मिल जाते हैं अराउंड दिस पॉइंट्स, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। नॉट इन इंडियन मार्केट्स, यू कैन अप्लाई ऑन एनी मार्केट्स पर से। तो जैसे अगर मैं यूएस मार्केट का एग्जांपल लूँ, तो उसका भी यूएस मार्केट का चार्ट खोलते हैं अब हम। तो ये एस एन पी 500 पे मैंने लगाया, वहाँ पे भी देखिए आपको बहुत ही अच्छे टर्निंग पॉइंट्स यहाँ से देखिए। कल भी एस एन पी 500 अच्छा टूटा, उसके बाद भी यहाँ पे देखिए टॉप बना के एक अच्छा फॉल आया। तो बेसिकली एनी इंस्ट्रूमेंट, इवन क्रूड कमोडिटी, सबके अंदर ये बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मरकरी बोथ ग्रेटेस्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एलोंगेशन पे आपको मार्केट में एक अच्छे टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली क्रूड गोल्ड, अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसको यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैं निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। हाँ, यहाँ पे खोलते हैं निफ्टी का चार्ट। आप अगर जैसे फिफ्थ को था, फिफ्थ वाज दिस, आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट कर लेने का है, और फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको जनरली हम अपना इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वो मैं आपको देख के बताता हूँ। इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर आप इसको लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, 15 मिनट्स का हम चार्ट पे हैं। इसका हाई कितना है? 25,351 एंड 25,274। 25,351, 25,274 आप लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, एंड यू विल गेट योर प्लान। तो बेसिकली अगर ये 25,261 ब्रेक करता है तो ये हमारा टारगेट होगा। एंड दैट डे तो सिर्फ उसने एक ही टारगेट अचीव किया, फिर इट गिव यू वन मोर एंट्री एंड डिड इट। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पोजिशनल करना है तो आप डेली चार्ट में जाइए, उस दिन का हाई एंड लो इसमें डाल दीजिए। सो
दिस इज फिफ्थ। फिफ्थ का हाई था 25,351, लो है 23,225, सॉरी 25,225, ये आपने डाल दिया। अब आपका ये प्लान आ गया। बेसिकली इसने कल सारे टारगेट्स कर दिए थे, तो इस सिंपल तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। मरकरी ग्रेटेस्ट इलोंगेशन बोथ ऑन यू नो इंडेक्स। अब बैंक निफ्टी पे भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जनरली जो मरकरी जनरली इम्पैक्ट करता है जिनका ब्रोकरेज कमीशंस का बिजनेस होता है, तो इसलिए बैंक्स का अच्छा इम्पैक्ट करेगा। गोल्ड, क्रूड, सब पे इसका अच्छा इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे भी आप देखिए, ये फिफ्थ है, इसका ऐसे 50 मिनट्स का लो ही तोड़ा था, उसके बाद एक अच्छी फॉल आई। और कल तो इसने इसका हाई तोड़, मतलब डेली का लो तोड़ दिया, उसके बाद तो आपको बहुत ही अच्छी फॉल आ गई। तो ये सिंपल तरीके से आपको एक अच्छा ट्रेंड चेंज मूव मिल जाता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी ने हमें एक और कंफर्मेशन दिया था। अगर यहाँ पे देखिए, अब आप ये जो हमारा गैन का मंथली ट्रेंड चेन लेवल है 51,225, ये कल इसने तोड़ा और उसके बाद देखिए कितना क्लीन फॉल आया। सो दिस इज हाउ दीज इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड। तो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। तो किस तरह से मर्करी इलोंगेशन का इम्पैक्ट मार्केट पे आता है वो मैंने आपको बताया। एंड इसकी फ्यूचर डेट्स भी हम निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट डेट जो आएगी हमारी, विच विल बी हियर, विच इज 16/11, एंड उसके बाद आएगा 25/12, राइट, 25 दिसंबर एंड 16 नवंबर। ये दो डेट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे डिसिप्लिन्ड।